सीधा सवाल संडे स्पेशल में हम बात करने वाले हैं मौजूदा राजनीतिक दौर की। राजनीति किस तरफ जा रही है, क्या विचार है राजनीति का। और यह चर्चा इसलिए क्योंकि आज बीजेपी का स्थापना दिवस भी है। 45 साल पहले 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी अस्तित्व में आई थी और अब लगातार तीसरी बार सत्ता पर काबिज भी है। 2014 से लगातार 98 में सरकार बनी, 96 में पहली बार बनी थी। 2 सांसदों की पार्टी, 1984 में 2 सांसद अस्तित्व में आने के 4 साल बाद, और फिर 161 सांसद 1996 में, सबसे बड़ी पार्टी 13 दिन की सरकार बनी, फिर 98 में बनी, 99 में बनी, और अब 3 बार लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा एक्सटेंशन पर हैं, पर उन्होंने ताल ठोकी कि बीजेपी ने अपनी विचारधारा से कभी समझौता नहीं किया और इसीलिए आज हम सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर दुनिया में पार्टी बने हुए हैं। यह बात हमारे विरोधी भी कबूलते हैं। अब विचारधारा से समझौता नहीं किया, या दरअसल एनडीए के जो घटक हैं वो अपनी विचारधारा से अब समझौता करने को तैयार हो गए हैं। वो बीजेपी की जी हजूरी कर रहे हैं। ये राजनीतिक मजबूरी है या उनके लिए जरूरी भी हो गया है, क्योंकि ये दौर क्या दरअसल हिंदू तुष्टीकरण का शुरू हो गया है। सालों तक, दशकों तक मुस्लिम तुष्टीकरण हुआ। राजनीतिक दल उन्हें एक वोट बैंक की तरह सहेजते रहे, उनकी तरफ केंद्रित रही राजनीति। लेकिन बीजेपी ने पूरा का पूरा नैरेटिव ही बदल दिया है। क्या वो हिंदुओं की बात कर रही है, मुसलमानों की बात ही नहीं करती, और अब मजबूरी हो गया है गठबंधन के लिए भी, बाकी घटकों के लिए, कि वो बीजेपी के साथ कदम ताल करते दिखाई दें और तिलांजलि दे दें अपनी विचारधारा को, जैसा जेडीयू, टीडीपी, आरएलडी, एलजेपी करते दिखाई दिए। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर जो अब कानून भी बन चुका है, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल वो सीधा सवाल का अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो आज सीधा सवाल संडे स्पेशल में हम बात करने वाले हैं मौजूदा राजनीतिक दौर की। ये नए दौर का राजनीतिक संस्करण क्या कह रहा है, और ये सवाल आज मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि आज 46वां स्थापना दिवस है बीजेपी का। 45 साल पहले अस्तित्व में आई बीजेपी, और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि हमारे विरोधी भी हमें दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताते हैं, हमारी ताकत को पहचानते हैं, और हमने वोट के लिए, सत्ता के लिए विचारधारा से कोई समझौता नहीं किया। 370 राम मंदिर जैसे वादे पूरे करने के बाद 3 तलाक, सीएए और अब वक्फ का कानून बनाया गया। अब थोड़ा सा यहां पर आधी अधूरी जानकारी दे गई ताल ठोकते हुए जगत प्रकाश नड्डा। विचारधारा से समझौता तो किया, गठबंधन धर्म भी बाकायदा निभाया। गठबंधन धर्म जरूरी है और मजबूरी है, उस काल से भी होकर बीजेपी गुजरी। 2 सांसदों की पार्टी, 1984 में 2 सांसद हुए, 80 में बन गई थी पार्टी, और 1996 आते आते अस्तित्व में आने के सिर्फ 16 साल में ही बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी भी बनकर उभरी। 161 सांसद हो गए, 13 दिन की सरकार बनी थी। अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे भाई 80 में नहीं आई, उससे पहले हिंदू महासभा होती थी, वो ठीक है, पर मैं सिर्फ विशुद्ध बीजेपी की बात कर रहा हूं। और फिर 98 और 99 दोनों बार सरकार बनाने में कामयाब हुई। अगुवाई कर रही थी एनडीए सरकार की बीजेपी, पर वही राम मंदिर का मुद्दा जो जगत प्रकाश नड्डा अभी जिसका जिक्र कर रहे थे, या अनुच्छेद 370, या समान नागरिक संहिता, ये जो कंटेंशियस इश्यूज थे, जो डीएनए था, जो दरअसल जिस विचार पर अस्तित्व में आई बीजेपी, उनको हाशिए पर रखने को तैयार हो गई थी बीजेपी, क्योंकि बाकी घटकों का दबाव था। एनडीए का संयोजक भी बीजेपी से नहीं था, जॉर्ज फर्नांडिस वो संयोजक थे। आम सहमति से सारे फैसले लिए जाते थे, घटकों से पूरी सलाह मशवरा की प्रक्रिया
निभाई जाती थी। न्यूनतम साझा कार्यक्रम था, एक बाकायदा लिखित एक खाका तैयार था। पर फास्ट फॉरवर्ड टू 2024, उस बीच में 282 सीटें भी ली और 303 का आंकड़ा भी छुआ बीजेपी ने। वह विशुद्ध नरेंद्र मोदी बीजेपी की सरकार थी 2014 और 2019। पर इस बार बीजेपी की सरकार नहीं है। 240 का आंकड़ा, 32 कम बहुमत के आंकड़े से, तो यह एनडीए की सरकार, लेकिन कोई न्यूनतम साझा कार्यक्रम नहीं है। 4 जून को जब नतीजे आए, ऐसा लगा कि बीजेपी को बैसाखियों की जरूरत है, तो जेडीयू टीडीपी, खास ये दो पार्टियां, टीडीपी की 16 और जेडीयू की 12 जो सीटें हैं, उसके चलते बीजेपी के लिए संकट की घड़ी आएगी। ये लोग आंखें तरेरेंगे, अपना एजेंडा लागू करवाएंगे। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल विपरीत, और इसका ताजा उदाहरण है वक्फ संशोधन विधेयक। जो नीतीश कुमार खैर ख्वाह बनते थे, धर्मनिरपेक्षता की जो अपनी छवि एक तमगे की तरह, लाइक अ बैज ऑफ ऑनर कैरी करते थे, भाई 2014 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े हो गए, 2 बार साथ छोड़ दिया। या रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी, रामविलास पासवान ने 2002 में एनडीए का साथ छोड़ दिया था, क्योंकि गुजरात में दंगे हुए थे गोधरा कांड के चलते। आरएलडी, जयंत चौधरी की पार्टी की चवन्नी नहीं मैं कि कोई कहीं भी उछाल दे, और 36 बिरादरियों की नुमाइंदगी कदम भरते थे। और सड़क पर और छतों पर नमाज को लेकर जब विवाद हुआ, तो जॉर्ज ऑरवेल की किताब 1984, पुलिसिंग द ऑरवेलियन 1984, ये ट्वीट करते हैं जयंत चौधरी, लेकिन वक्फ संशोधन विधेयक पर सुर में सुर मिलाने लगते हैं बीजेपी के। और टीडीपी, वो टीडीपी जो 98 में बाहर से समर्थन देकर अपना ही स्पीकर, अपनी सारी चीजें मनवा लेती थी, और 2018 में छोड़ दिया था एनडीए का साथ कि विशेष पैकेज नहीं दिया हमें, और 4% मुस्लिम आरक्षण की पैरवी खुलेआम करती थी, अब बीजेपी के साथ कदम ताल करती दिखाई दे रही है। ऐतराज दर्ज भी कराया कि नहीं जी, गैर मुसलमानों की जगह नहीं होनी चाहिए वक्फ बोर्ड में, लेकिन बीजेपी ने नहीं मानी, तो साथ हो लिए। तो जो बीजेपी कहे वही सही। क्या हम राजनीति के उस दौर में आ गए हैं? एक दौर था मुस्लिम तुष्टीकरण का, मुसलमानों के वोट कौन लेगा, उसमें धर्मनिरपेक्षता की ताल ठोकी जाती थी, गंगा जमनी तहजीब की बात की जाती थी, राजनीति का केंद्र बिंदु था वो। पर यह बदल दिया है क्या बीजेपी ने? अब वो खुलेआम हिंदू तुष्टीकरण कर रही है, वो हिंदुत्व की राजनीति, वो उसका यूएसपी हो गया है क्या? और चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, या जयंत चौधरी, या चिराग पासवान, उन्हें भी यह समझ में आ गया है कि बीजेपी के साथ ही चलना होगा। ये अपनी विचारधारा के चक्कर में रहे तो ना घर के ना घाट के, वो वाला खेल तो नहीं हो जाएगा। और यही समस्या आज की तारीख में, घटकों की बात छोड़ दीजिए, विपक्षी खेमे की भी है क्या? विपक्षी खेमे में तृणमूल कांग्रेस बिल्कुल खुलकर सामने आ रही है वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर। अब तो एक्ट हो गई, कानून बन गया, तेजस्वी भी आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस थोड़ा असमंजस में अभी भी दिखाई देती है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी है, वो नहीं बोले इस विधेयक पर, गैर हाजिर भी पाए गए। जब पेश हो रहा था 12 बजे, वो तो 12:45 पर आए, लंच के बाद फिर गायब हो गए, फिर शाम को 6:05 पर आए लोकसभा में। और सोनिया गांधी नहीं बोली, प्रियंका गांधी वाड्रा वो तो अमेरिका में थी, अब उनके किसी रिश्तेदार की तबीयत खराब थी, लेकिन केरल की राजनीति गरमा रही है इस बात को लेकर। तो एक नए दौर में एक नया संस्करण राजनीति का शुरू कर दिया है, और इसी
पर अब डटी हुई है क्या बीजेपी, और आने वाली राजनीति इसी के इर्द गिर्द घूमने वाली है क्या, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन इसमें साथ साथ दो तीन चीजें और जोड़ दूं। आज का दिन, आज का घटनाक्रम और दिलचस्प है। स्थापना दिवस तो मनाया ही बीजेपी का, गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो सनातन धर्म, वो रामनवमी है तो कन्या पूजा की भी तस्वीरें सामने आई, कन्या पूजन उन्होंने किया। संभल में एक नई चौकी का उद्घाटन हो गया है जिसका नाम सत्यव्रत रखा गया है। संभल नई प्रयोगशाला बन गया है हिंदुत्व की इस राजनीति का, हिंदू तुष्टीकरण भी आप कह सकते हैं। संभल में ही रामनवमी के अवसर पर शोभा यात्रा भी निकाली गई। तनाव की स्थिति पश्चिम बंगाल में भी बनी हुई है। यही आगे जारी रहेगी क्या, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, बीजेपी की जी हजूरी जरूरी या मजबूरी घटकों के लिए जो सहयोगी हैं बीजेपी के, और हिंदू तुष्टीकरण नए दौर का सियासी समीकरण। चर्चा में मेरे साथ आज किसी भी राजनीतिक दल के किसी नुमाइंदे को नहीं बुलाया। आज मैंने दरअसल देश के तमाम वरिष्ठ पत्रकारों को बुलाया है, और इनमें सबसे वरिष्ठ हैं विनोद शर्मा, पॉलिटिकल एडिटर रहे हैं हिंदुस्तान टाइम्स के। रशीद किदवई वरिष्ठ पत्रकार हैं, कांग्रेस पर खास निगाह बनाए रखते हैं, अंदर खाने क्या हो रहा है इनको अच्छी खबर होती है। देश के सबसे बड़े चुनावी विश्लेषकों में से एक प्रोफेसर संजय कुमार। राकेश शुक्ला हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं। ये जो दौर है राजनीति का, इसमें ये कसारी मसारी भी जो हो रही है उसी के लेखक, ये बड़ी मशहूर किताब है, ट्रेंड कर रही है, नंबर 1 है। मनोज राजन त्रिपाठी उसके लेखक मेरे साथ हैं, और इस पैनल में सबसे युवा लेकिन तजुर्बेकार आदेश रावल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।